मैं आपको भारतीय सेना के बारे में पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना भारत के सशस्त्र बलों की जमीनी इकाई और सबसे बड़ी शाखा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाहरी खतरों से रक्षा करना है। भारतीय सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 को हुआ था और तब से यह कई युद्धों और शांति मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। भारतीय सेना का संरचना और संगठन। इंडियन आर्मी का नेतृत्व। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। सेना का प्रमुख 4 स्टार जनरल होता है, जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। इंडियन आर्मी के कमांड्स। भारतीय सेना को 7 मुख्य कमांड्स में बांटा गया है। उत्तरी कमांड, पश्चिमी कमांड, पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड, मध्य कमांड, दक्षिण पश्चिमी कमांड, सेना प्रशिक्षण कमांड। इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स। सेना विभिन्न रेजिमेंट्स में विभाजित है, जैसे इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी आदि हथियार और उपकरण। भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक हथियार और उपकरण हैं, जिनमें टैंक, आर्टिलरी गन, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक राइफलें शामिल हैं। सेना के पास लड़ाकू वाहन, हेलीकॉप्टर और यूएवी अनमैन्ड एरियल भी हैं। प्रमुख हथियार प्रणालियां अर्जुन और T-90 टैंक, बोफोर्स हॉवित्जर, ब्रह्मोस मिसाइल अभियानों में भागीदारी। भारतीय सेना ने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अभियानों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध। सामाजिक भूमिका। भारतीय सेना की भूमिका केवल सैन्य अभियानों तक ही सीमित नहीं है। यह प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंडियन आर्मी में कैसे शामिल हों? योग्यता मानदंड। इंडियन आर्मी के लिए राष्ट्रीयता। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। इंडियन आर्मी के लिए आयु सीमा। उम्र सीमा प्रविष्टि योजना के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्यतः 16.5 से 35 वर्ष तक। इंडियन आर्मी के लिए शैक्षिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी प्रविष्टि योजना के अनुसार बदलती है। अधिकारियों के लिए आमतौर पर स्नातक की डिग्री और सैनिकों के लिए 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक है। इंडियन आर्मी में प्रवेश के लिए योजनाएं। नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA), अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों। उम्मीदवार नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) खड़कवासला में प्रशिक्षण लेते हैं। इसके बाद इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) स्नातकों के लिए UPSC द्वारा आयोजित CDS परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार IMA या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) चेन्नई में प्रशिक्षण लेते हैं। टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES) भौतिकी, रसायन और गणित के साथ 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए हैं। वे तकनीकी प्रशिक्षण के बाद IMA में शामिल होते हैं। आर्मी कैडेट कॉलेज ACC सेवा में सैनिकों के लिए जो अधिकारी बनना चाहते हैं, वे ACC विंग IMA में प्रशिक्षण लेते हैं। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम UES में इंजीनियरिंग छात्रों के लिए जो अपने प्री फाइनल वर्ष में हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC। पुरुष और महिलाएं जो कम अवधि की सेवा करना चाहते हैं, SSC के बाद वे स्थायी कमीशन के लिए प्रदर्शन और रिक्तियों के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया। लिखित परीक्षा NDA, CDS और अन्य प्रविष्टियों के लिए उम्मीदवारों को UPSC या संबंधित भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा पास करनी होती है।
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार एक कठोर SSB इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण, समूह कार्य और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होते हैं। मेडिकल परीक्षा। उम्मीदवारों को सेना द्वारा निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करना होता है। मेरिट सूची। अंतिम चयन लिखित परीक्षा और SSB इंटरव्यू में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची पर निर्भर करता है। IIMA देहरादून स्थित यह अधिकारी प्रशिक्षण के लिए प्रमुख संस्थान है। कैडेट्स कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं ताकि वे सेना में नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार हो सकें। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई स्थित यह SSC के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थान। भारतीय सेना के पास विभिन्न विशेषीकृत प्रशिक्षण केंद्र हैं, जैसे इन्फेंट्री स्कूल महू, आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर और स्कूल अहमदनगर, आर्टिलरी प्रशिक्षण केंद्र नासिक, करियर पाथ एंड अपॉर्चुनिटीज। प्रमोशन। अधिकारी और सैनिक प्रदर्शन और सेवा के वर्षों के आधार पर पदोन्नति के अवसर पाते हैं। रैंकिंग में लेफ्टिनेंट से जनरल तक और सिपाही से सूबेदार मेजर तक शामिल हैं। विशेषज्ञता। अधिकारी और सैनिक इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉर्प्स, सिग्नल्स, इंटेलिजेंस आदि विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। एडवेंचर और स्पोर्ट्स। सेना एडवेंचर गतिविधियों और खेलों को प्रोत्साहित करती है। पर्वतारोहण, स्काईडाइविंग, पैराग्लाइडिंग आदि के लिए सुविधाएं और समर्थन प्रदान करती है। शांति मिशन। भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय रूप से भाग लेती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करने का अवसर मिलता है। निष्कर्ष। भारतीय सेना उन लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित और संतोषजनक करियर प्रदान करती है जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। इसमें शामिल होने की प्रक्रिया कठोर है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि केवल सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन किया जाए। यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं और योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो भारतीय सेना व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए भरपूर अवसर प्रदान करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।